Lost Spring. Question number 1 is, who is the author of Lost Spring? A. James Bond, B. Arundhati Roy, C. Sudha Murthy, D. Anish Chung. Correct answer is option D, that is Anish Chung. Anish Chung is the author of Lost Spring. Question number 2 is, this story is an excerpt from which book of the author? यह कहानी, लॉस्ट स्प्रिंग कहानी राइटर की कौन सी बुक से ली गई है? ए. लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बी. अनवेलिंग इंडिया, सी. ब्रेकिंग द साइलेंस, डी. द सॉन्ग ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये ऑथर की बुक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इससे ली गई है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में ऑथर क्या एनालाइज करते हैं? ए. रिच पीपल, बी. गार्बेज, सी. पोअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, डी. हर वर्क. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, poor children and their exploitation is correct answer. Question number 4 is, what is the central theme of the story Lost Spring? Lost Spring कहानी की central theme क्या है? A. pitiable poor children and their lost childhood. बेचारे गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन. B. garbage कचरा, C. साहेब एंड मुकेश, D. spring season. Correct answer is option A. Pitiable poor children and their lost childhood is the central theme of the story Lost Spring. Question number 5 is, what forces the children to live a life of exploitation? क्या चीज़ बच्चों को फोर्स करती थी कि वो एक शोषित जीवन यापन करें? A. greed, B. extreme poverty, C. peers, D. parents. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी. बहुत ज़्यादा गरीबी थी उनमें जो उन्हें फोर्स करती थी उन बच्चों को कि वो एक शोषित जीवन जो है वो जिएं. क्वेश्चन नंबर 6 इज़, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? ऑथर के अनुसार पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था? ए. मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन, बी. मीन्स ऑफ जॉय, खुशी का साधन, सी. मीन्स ऑफ सोरो, दुख का साधन, डी. मीन्स ऑफ सर्वाइवल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल. उनके लिए, पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज था उसका मतलब था मीन्स ऑफ सर्वाइवल. क्वेश्चन नंबर 7 इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? ऑथर के अनुसार बच्चों के लिए गार्बेज क्या था? जो वो कचरा चुनते थे, बुनते थे, गलियों में से उठाते थे, उसका मतलब क्या था बच्चों के लिए? ए. मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बी. मीन्स ऑफ टाइम पास, सी. मीन्स ऑफ प्लेइंग, डी. अ वंडर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ वंडर, एक आश्चर्य. उनके लिए एक सरप्राइज छुपा हुआ होता था उस कचरे की ढेरी में जो वो चुगते थे, उसके अंदर उन्हें कभी कुछ मिलता था. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, हु वॉज साहेब? साहेब कौन था? अ शॉपकीपर, बी. अ सर्वेंट, सी. अ रैक पिकर, डी. ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ रैक पिकर, एक कचरा बीनने वाला लड़का था साहेब. क्वेश्चन नंबर 9 इज़, व्हाट वॉज साहेब लुकिंग फॉर? साहेब क्या ढूंढता था? ए. एग्स, बी. गोल्ड, सी. कॉइन्स, डी. टॉयज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 10 इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब खुश था टी स्टॉल पर वर्किंग करता हुआ? ए. यस, बी. यस ही अर्न्स मनी, हाँ वो धन कमाता था, सी. नो अर्निंग, उसे कोई कमाई नहीं होती थी, डी. नो वो खुश नहीं था, अर्निंग बट नो फ्रीडम, वो कमाता तो था टी स्टॉल पे बट उसे कोई भी आज़ादी या फ्रीडम नहीं थी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 11 इज़, वाई डिड साहब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहब आलम स्कूल क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं जाता था?
ए नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था स्कूल जाने में। बी हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास धन नहीं था फीस चुकाने के लिए। सी वांटेड टू गो फॉर मूवी, या फिर वो मूवी देखने जाना चाहता था। डी वांटेड टू अर्न मनी, या फिर धन कमाना चाहता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ही हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या है। ए ओनर मालिक, बी रिच मैन अमीर आदमी, सी पुअर मैन गरीब आदमी, डी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का भगवान मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ एम्प्लॉयड करता था, कहाँ काम करता था, कहाँ धंधा करता था। ए एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, बी एट अ साड़ी शॉप, सी एट अ ज्वेलरी शॉप, डी एट अ स्वीट शॉप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। ऑथर ने उस गार्बेज को इस कहानी में गोल्ड क्यों कहा है। ए बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि इसके अंदर ज्वेल्स होते थे, आभूषण होते थे गार्बेज की ढेरी में। बी बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, क्या इसके अंदर जेम्स होते थे। सी बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, डी बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू। इसकी एनकैशमेंट वैल्यू की वजह से, क्योंकि इस कचरे की भी उन्हें कीमत मिलती थी। ये कचरा उठाते थे गार्बेज और उसके अंदर से कुछ ना कुछ मिलता था, उसकी इनको एनकैशमेंट मिलती थी, कुछ ना कुछ कीमत मिलती थी किसी ना किसी चीज़ की, जैसे प्लास्टिक के टुकड़ों की वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। इस कहानी में वो लड़के किस तरह से अपीयर होते हैं इस कहानी में। ए मॉर्निंग क्रोज, बी इवनिंग क्रोज, सी मॉर्निंग बर्ड्स, डी इवनिंग बर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉर्निंग बर्ड्स। वो बच्चे जो हैं सुबह सुबह इस तरह से आते थे गलियों में, ऑथर को मिलते थे जैसे कि सुबह सुबह पक्षियों का झुंड आता है, उस तरह से, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 इज नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। ऑथर का बर्थ प्लेस क्या है, ऑथर का जन्म कहाँ हुआ था। यूएसए, कैलिफोर्निया, कोच, राउरकेला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग क्या सिंबलाइज करता है। ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बी ऑटम सीजन, सी लॉस्ट मनी, डी लॉस्ट एज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खिलता हुआ बचपन। इस चैप्टर में बताया गया है कि वो खो रहा था, खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18 इज साहब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। साहब कौन से प्लेस से आया था। दिल्ली, सीमापुरी, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। साहब जो था वो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में, मतलब ढाका के हरे भरे मैदानों में उनके खुद के खेत थे, वहाँ पर रहता था और वहाँ से आया था, है ना। वहाँ उसका सम्मानजनक उनका प्लेस था, उनका स्थान था। क्वेश्चन नंबर 20 इज वाई डिड साहब लीव हिज हाउस। साहब ने अपना घर क्यों छोड़ा। ए बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान ने उसके घर को और उसके खेतों को उजाड़ दिया था। बी टू एन्जॉय अ लाइफ ऑफ लेजर, या फिर अपनी आराम की ज़िंदगी जीने के लिए साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। सी टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्त पाने के लिए घर छोड़ दिया था। डी टू गो टू कॉलेज, या फिर कॉलेज जाने के लिए घर छोड़ दिया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान ने उसका जो घर था उसे स्वेप्ट अवे कर दिया था, उसके खेतों को बर्बाद कर दिया था, घर को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज
Question number 21 is what forced साहब to be a rag picker? क्या चीज़ ने साहब को रैग पिकर बनने के लिए फोर्स किया? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पावर्टी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्यूट पावर्टी, उनकी गरीबी की वजह से. क्वेश्चन नंबर 22 इज वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? इन नोएडा, इन साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ईस्ट दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 23 इज वाई डिड साहब लीव ढाका? साहब ने ढाका क्यों छोड़ा? ए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, सी बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, डी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, that is because of lack of enough food. Question number 24 is who are responsible for the poor condition of bangle makers in Firozabad? कौन responsible था फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकर्स की पोअर कंडीशन के लिए? पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Question number 25 is what efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? कौन से efforts जो थे can help मुकेश, जो मुकेश की हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने ड्रीम को, कौन से ड्रीम को, कार ड्राइवर बनने के ड्रीम को पूरा कर सके? ए हार्ड वर्क, बी गोइंग टू गैराज, सी गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, डी ऑल दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दीज. अगर वो हार्ड वर्क करे, अगर वो गैराज में जाए सीखने के लिए, या फिर उसका मालिक जो है, ओनर जो है, उसे गाइडेंस करे, इन सब के होने के बाद ही वो, इतने एफर्ट्स के बाद वो अपने सपने को साकार कर सकता था. क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? क्या खतरा था? हजार्ड्स होता ना खतरा, हम लेसन में पढ़ चुके हैं ये कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज़ में काम करने से क्या खतरा था? ए पोअर हेल्थ, बी इम्पेयर्ड विजन, सी मिजरेबल लाइफ, डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ भी ख़त्म हो जाती थी और आंखों की नज़र भी कमज़ोर हो जाती थी और लाइफ भी बहुत ही मिजरेबल होती थी. क्वेश्चन नंबर 27 इज़ हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज़ ऑफ फिरोज़ाबाद? फिरोज़ाबाद की लोकल फैमिलीज़ को कौन काम देता था? ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का फंक्शन क्या था? टू मेक विंडोज़, टू मेक डोर्स, टू माउल्ट ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू माउल्ट ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या करती थी? कांच को, ग्लास को मोल्ड करती थी, मतलब पिघाल कर उसे स्ट्रॉन्ग बनाती थी और उसकी कलरफुल बैंगल्स बनाती थी. क्वेश्चन नंबर 29 इज़ व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? क्या चीज़ थी जो बच्चों की कंडीशन को बहुत ही बुरा सा बुरा बना देती थी जो ग्लास इंडस्ट्री में काम करते थे? ए डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, बी डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, सी हाई टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये सारी चीज़ें ही ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को कमज़ोर बना देती थी. आंखें भी कमज़ोर हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि आंखों में पड़ती थी. डैजलिंग करती थी वो लाइट, जो भी मतलब वेल्डिंग करने की जो लाइट होती थी, और वैसे वो कमरे में बहुत अंधेरा होता था. हाई टेम्परेचर होता था जो बच्चों की हेल्थ को ख़राब करता था. क्वेश्चन नंबर 30 इज़ व्हाट एक्सक्यूज़ डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स? रैग पिकर्स ने क्या एक्सक्यूज़ बताया कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते? ए मदर्स डोंट गिव, बी नो इंटरेस्ट, सी अ ट्रेडिशन, डी ऑल दीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दीज.
मम्मियाँ भी नहीं देती थी, उन्हें खुद को भी इंटरेस्ट नहीं था चप्पल पहनने में, ये एक परंपरा भी थी कि बिना चप्पल पहने चलना चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ हु इज़ मुकेश? स्टूडेंट, वर्कर, बैंगल मेकर, रैग पिकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैंगल मेकर। मुकेश कौन था? बैंगल मेकर था। क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन? इस पाठ में गांवों से शहर में आने का कारण क्या था? लोगों के माइग्रेशन करने का कारण क्या था? ए, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। बी, नो मनी। सी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डी, सेफ्टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। तूफान के द्वारा उनके घर और खेत बर्बाद हो जाना जो था वो सबसे बड़ा कारण था लोगों का गांवों से शहर की तरफ माइग्रेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? क्या चीज़ कंपेल करती थी वर्कर्स को? कौन से वर्कर्स को? जो बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद में काम करते थे। ए, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। बी, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी। सी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। डी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही कारण थे कि वो कंपेल थे, बाध्य थे बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कास्ट भी, एंसेस्ट्रल प्रोफेशन क्योंकि उनके फादर्स और फोर फादर्स भी यही काम करते थे। कुछ वो अपना कर्म भी यही समझते थे कि हम इससे ज़्यादा और ऊंचा काम कर ही नहीं सकते हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी इसके लिए जिम्मेदार थे। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर व्हाट? फिरोज़ाबाद सिटी किस चीज़ के लिए फेमस थी? फॉर कास्टीज, फॉर रैग पिकर्स, फॉर पॉवर्टी, फॉर बैंगल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर बैंगल्स। फिरोज़ाबाद सिटी जो थी वो बैंगल्स के लिए फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 35 इज फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोज़ाबाद कौन सी इंडस्ट्री का सेंटर था? कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 36 इज हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से अलग क्यों था? ए, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। बी, बीइंग अ फाइटर। सी, बीइंग अ कवर्ड। डी, नॉट क्लियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। वो बहुत ही साहसी था, दृढ़ निश्चयी था और बिल्कुल स्पष्ट था। क्योंकि उसकी फैमिली के बाकी जो लोग थे उनका एटीट्यूड ये था कि ये हमारा कर्म ही है, और कोई कहता था कि हमारे फादर्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे फादर्स एंड फोर फादर्स यही काम करते थे, इसलिए हम भी यही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 इज़ व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या था? ए, वर्क। बी, मर्चेंडाइजिंग। सी, एजुकेशन। डी, रैग पिकिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रैग पिकिंग। सीमापुरी में अगर रहना है तो इसका मतलब है कि उन्हें रैग पिकर बनकर रहना पड़ेगा और अपना जीवन यापन इसी तरह से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? इस लेसन में सीमापुरी का मेटाफोरिकल सिंबल क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस आर ए, पॉवर्टी। बी, एक्सप्लॉयटेशन। सी, एन्जॉयमेंट। डी, a little hell. Correct answer is option D, a little hell. Question number 39. This is our second last question. What is Mukesh dream? मुकेश का सपना क्या है? A, to be a doctor, डॉक्टर बनना। B, to be a merchant, एक व्यापारी बनना। C, to be a rug, एक रग बनना। D, to be a motor mechanic. Correct answer is option D, to be a motor mechanic. Question number 40. This is our last question of this class. What change did Anish Jung see in Sahab when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? क्या चेंज अनिश जुंग ने साहब में देखा जब उसने देखा अपने नेबरहुड के क्लब में खड़े हुए किसको? साहब को। तब उसने क्या चेंज उसमें देखा? ऑप्शंस आर एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम। बी, लॉस्ट ओनरशिप।
सी लॉस्ट जॉय, डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। उसने वो सारे सिम्टम्स उसमें देखे कि वो अपनी फ्रीडम खो चुका है, ऑनरशिप खो चुका है, अपने जॉय खो चुका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, थैंक यू।